आज तक का सबसे बड़ा बजट। 2022 में जब हम विधानसभा में आए तो बजट तो 65 करोड़ का था, लेकिन हमारे सामने 61 पेजों में रखा गया। बजट तो बढ़ गया, लेकिन किताब पतली हो गई। विस्तार से बताना नहीं चाहा, 46 पेजों में सिमटा दिया। अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सारे साथी अभी कह रहे थे ये 2022 का बजट है। ये जो देखना चाहते हैं देखिए। इसमें बृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य 16.7% रखा गया था, और ये 27 का बड़ा बजट है जिसमें ये हमारे डेवलपमेंट के कार्य 12.49, यानी कि आपने डेवलपमेंट में 3.58% की कटौती करी है, जबकि ब्याज घटा 1%, वेतन भत्ते 1.74% घटे हैं, लेकिन डेवलपमेंट का बजट 3.58% कम हुआ है। इसमें 2022 के बजट में अन्य व्यय, अन्य खर्चे 14.72%, और इसमें अन्य खर्चे 26.95%। क्या हैं ये अन्य खर्चे? जो सरकार ने 12.23% अन्य खर्चे बढ़ा दिए। अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूं, ये अन्य खर्चे हैं धाकड़ इमेज बनाने के। आज आप पुलिस के ग्रेड पे कहते हैं कि हम पुलिस के ग्रेड पे को नहीं बढ़ा सकते, बजट नहीं है। अन्य खर्चों में आप 13% के लगभग बढ़ोतरी करते हैं, जिसमें आपके शानो शौकत, आपकी ब्रांडिंग और मीडिया को मैनेज करने के लिए आपके जगह जगह योजना तो पहुंची नहीं, लेकिन पोस्टर होर्डिंग पहुंच गए। देश के हर एयरपोर्ट में सब जगह इन अन्य खर्चों से आप अपनी तो पहचान बना रहे हैं, अपना तो चमक रहे हैं, लेकिन देश के लोग कर्जे में आते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। आप बात करते हैं अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, 6,060 करोड़ के बजट में सिर्फ 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। एससी के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा का विकास 360वें पन्ने पर है। आप संसदीय कार्य मंत्री जी देख लीजिए, 5% खर्च किया आपने। आप बात करते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों का हम विकास कर रहे हैं, ये आप ही ने दिया, ये आप ही का डॉक्यूमेंट है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट को सिर्फ नाम देने से कुछ नहीं होने वाला। मनरेगा की बात करते हैं जी राम जी करके, मनरेगा की पिछली पेंडिंग जो करोड़ों रुपया है वो आप दे नहीं पा रहे हैं। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आज आयुष्मान से और गोल्डन कार्ड से या अन्य कार्डों से आप अगर इलाज कराते हैं तो अस्पताल आपको लेने को तैयार नहीं होता। इतना बुरा हाल इस राज्य का है। और बजट सिर्फ बड़ा कर देने से कुछ नहीं होता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो ऐसा बजट है ये। संतुलन, बहुत सुंदर नाम दिया, संतुलन। ऐसे है संकट। आज राज्य में बेरोजगारी का संकट है, पलायन का संकट है, बढ़ते अपराध का संकट है, कमजोर स्वास्थ्य का संकट है। ऐसे असंतुलन, बजट में प्राथमिकताओं का बड़ा असंतुलन है। कई क्षेत्रों की राशि सही नहीं बांटी गई है, कुछ योजनाएं केवल प्रतीकात्मक हैं। यह संतुलन पहाड़ और प्लेन्स का नहीं बनाया गया है। एन से है निराशा। युवाओं के लिए बजट में निराशा है। समान कार्य समान वेतन नहीं दे पा रहे हैं उपनल कर्मचारियों को, उनके अंदर निराशा है। महिला सशक्तिकरण नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं के अंदर निराशा है। पूर्व सैनिकों के आरक्षण के अधिकार को मार रहे हैं, पूर्व सैनिकों के अंदर अधिकार के अंदर निराशा है। किसानों को आप आय दुगनी नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर निराशा है। स्टार्टअप की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ 25 करोड़ रखा है, लाखों युवा हैं, आप उसके लिए जो है निराशा का भाव दे रहे हैं। ठहराव, आप ठहराव नहीं ला पा रहे हैं। जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उपनल के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य में कर्मचारी हैं, मनरेगा के कर्मचारी हैं, उनके जीवन में, उनकी नौकरी में ठहराव नहीं ला पा रहे हैं। इस बजट में कहीं ठहराव नहीं है। उपेक्षा, आपने उपेक्षा करी है गैरसैंण की। आपने
उपेक्षा करी है युवाओं की, आपने उपेक्षा करी है, जो गोस्ट विलेज हो गए हैं, जो विलेज खाली हो गए हैं, जो गांव खाली हो गए हैं, आपने उपेक्षा करी है। पहाड़ तक जो बुनियादी सुविधा, जो बुनियादी स्वास्थ्य है वो नहीं पहुंचाए, आपने उपेक्षा करी है। 800 से ज्यादा विद्यालयों को बंद कर 1700 ऐसे लापरवाही, राज्य की कानून व्यवस्था सबसे बड़ी लापरवाही है। आप पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनसे उम्मीद करते हैं वो व्यवस्था करेंगे, उनका गेट पे बढ़ाते नहीं। दो जोड़ी, 2 गर्मी के 2 सर्दी के कपड़े भी खरीदेंगे, 1 जूता भी खरीदेंगे, 1 2200 का जैकेट भी खरीदेंगे, तो आप भत्ता देते हैं, वर्दी भत्ता 3500 रुपए। आप ये आपकी लापरवाही है। अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, ये लापरवाही है। पूरे हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में हमारा प्रदेश नंबर 1 है, ये लापरवाही है। ऐसे आर्थिक दबाव, उत्तराखंड में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य का कुल कर्ज 90,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। पेट में जो बच्चा है उस पर भी 80,000 रुपए का कर्जा है। राजस्व कैसे बढ़ेगा? अगर सिर्फ जमीनों, नदी को खोद के राजस्व बढ़ा रहे हैं तो ये आर्थिक दबाव है। उद्योग कैसे रुकेंगे? उद्योग लगाएंगे तो कह रहे हैं, निवेश हो तो रहा कह रहे हैं, लेकिन उद्योग जो लगातार पलायन कर रहे हैं, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जो है लगाया है वो पलायन कर रहा है। ये उद्योग जो है कि पलायन कर रहे हैं। समाप्त करिए। नाकामी, सरकार की नाकामी सबसे बड़ी है। महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, भूमिहीन को जमीन नहीं दे पा रही है। पिछले कई वर्षों से जो योजनाएं पेंडिंग हुई हैं उनको जो है कि आप जो है उन योजनाओं को जो है धरातल पर नहीं ला पा रहे हैं। और मैं अध्यक्ष जी, एक परसों के नेता सदन ने बहुत बड़ा भाषण दिया, उस भाषण में ये कहा कि हमने बहुत सारा अतिक्रमण मुक्त कराया। जो बेचारा वर्षों से रह रहा है वो अतिक्रमण में, जो है जो नजुल की भूमि में है वो अतिक्रमण में, जो सड़क के किनारे वर्षों से दुकान बनाए हुए वो अतिक्रमण में, बहुत अतिक्रमण हटाया आपने। मुझे गांधी जी, महात्मा गांधी जी की एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक महिला गांधी जी के पास गई, बोले मेरा बेटा आपको बहुत मानता है, ये गुड़ खाता है, गुड़ से परेशानी हो रही है, आप इसको गुड़ के लिए मना कर दीजिए, आपकी बात मानकर गुड़ खाना बंद कर देगा। गांधी जी कहते हैं 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद महिला जाती है, महिला कहती है, वो कहते हैं बेटा गुड़ के ये नुकसान है, गुड़ छोड़ दो। वो गुड़ छोड़ देता है। तो महिला कहती है कि गांधी जी ने तो कहीं है ही नहीं, गांधी जी ने, भाई साहब गांधी जी की जीवनी में गांधी नहीं है, ये साधु गांधी जी ने एक था। गांधी जी से पूछा, क्या गांधी जी से पूछा है? गांधी जी से पूछा कि ये बात आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं कह दी? 15 दिन पहले कहा होता तो स्वास्थ्य 15 दिन पहले शुरू हो जाता। तो गांधी जी ने कहा कि मैं गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ छोड़ा, जब मैंने गुड़ छोड़ा तो मैं इसको जो है ज्ञान दे रहा हूं। तो जो लोग अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, पहले अपना अतिक्रमण देखें, समाप्त करिए। अपने मंत्रियों का अतिक्रमण देखें, अपने विधायकों का अतिक्रमण देखें, उसके बाद उस गरीब जनता के अतिक्रमण की बात करना। जॉर्ज एवरेट जैसे जमीन पर 22 करोड़ 23 करोड़ खर्च कर लाला रामदेव को दे देते हैं और यहाँ गरीबों को कहते हैं कि इस जमीन से आप हट जाओ। ये है इस आपके बजट की सच्चाई। कंक्लूड करिए अपनी। अध्यक्ष जी, ये बजट कहीं आधारभूत नहीं है, कहीं धरातल पर उतरने वाला नहीं है, ये हवाई बजट है। मैं अपनी बात को एक शेर के साथ समाप्त करूंगा। चलिए। आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का खेल है, सच छुपाया जा रहा है। आंकड़ों का खेल है, सच छुपाया जा रहा है, गरीबों का निवाला उठाया जा रहा है, गरीबों की थाली से गरीबों का निवाला उठाया जा रहा है, गरीबों की थाली से गरीबों का निवाला उठाया जा रहा है। मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।